78-year-old woman with a history of type 2 diabetes mellitus, hypertension, and paroxysmal atrial fibrillation presented with worsening of renal function and systemic symptoms following her first and second dose of Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. After the first dose, she developed nausea, vomiting, and diarrhea, with lab tests showing a serum creatinine of 1.31 milligram per deciliter. Baseline was 0.7. Hematuria 3 plus blood, 99 RBCs per high power field, 7 WBCs per high power field, and proteinuria 100 mg per deciliter. Her symptoms resolved spontaneously, but after second dose, she experienced recurrence of GI symptoms, new onset of lethargy, and worsening of renal function, with the serum creatinine rising to 3.54 milligram per deciliter, persistence of hematuria 56 RBCs per high power field, and proteinuria. Urine microscopy revealed dysmorphic RBCs more than 10%, granular cast, and renal tubular epithelial cell. A random urinary albumin creatinine ratio was 2.05 gram per gram. Anti-MPO antibody titer was elevated at 1:1. 1.1 antibody index. Okay, 1.1 antibody index. Kidney biopsy was done, and she was treated with IV methylprednisolone followed by prednisone and rituximab, resulting in partial improvement in serum creatinine to 1.71 milligram per deciliter at 1 month follow-up. अच्छा, ये पेशेंट की बायोप्सी है. दिस इज द बायोप्सी. इस बायोप्सी को इंटरप्रेट करेंगे. सबसे पहले मुझे बताएं कि स्टेन क्या है इसका. HNE स्टेन है क्योंकि सेल्स ज्यादा नजर आ रहे हैं इसमें. सेलुलरिटी ज्यादा है. और उसके बाद ग्लोम को डिस्क्राइब करें. लाइट माइक्रोस्कोपिक व्यू इसको थोड़ा बड़ा करें. अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपिक व्यू शोइंग ग्लोब विद HNE स्टेन है इसमें. ये तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन है. ठीक है. ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है और निक्रोसिस भी है. ये जो हाईलाइन से सारा नजर आ रहा है. यस. कोई क्रिसेंट आपको डिफाइन कर पा रही हैं? बोमेन स्पेस आपको नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल रिड्यूस्ड है. हाँ, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा. और जिस जगह पे एरिया फिल्ड है बाय द सम सेलुलर कंटेंट्स एंड द फाइब्रिन, उस वहां पे कोई मॉर्फोलॉजी, आपको कैपिलरी मॉर्फोलॉजी नजर नहीं आ रही. ठीक है. तो ये HNE स्टेन ही है विच इज शोइंग क्रिसेंट. अब इसकी एग्जैक्ट अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो क्रिसेंट जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. 6 o'clock पोजीशन से लेके एंटी क्लॉक वाइज जाए तो 1 o'clock तक तकरीबन जा रहा है इसका क्रिसेंट. और ये बता सकते हैं कि ये क्या है? दिस वन थ्रोम्बस है. थ्रोम्बेनेफ्राइटिस. कोई और बेटर वर्ड इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिसेंटिक जीएन? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस. हाँ, फाइब्रिन डिपोजिशन है. फाइब्रिन जो है ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल सबको पता है कि इजिनोफिलिक होता है. थोड़ा सा पिंकिश ज्यादा है. HNE स्टेन पे भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है. तो दिस इज द अब इसको अगर आप डिफरेंशियल बताएं इस सारे सिनारियो के बेस पे, तो सिनारियो आप पेशेंट था, वैक्सीनेशन हुई, उसके बाद फिर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम हुए, फिर क्रेटिनिन ठीक था, फिर सेकंड वैक्सीनेशन डोज लगी उसको, उसके बाद उसके तकरीबन RPGN का पैटर्न है, फिर उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दी गई पेशेंट को, अभी ये बायोप्सी है. व्हाट डू यू थिंक द पेशेंट हैज? इसमें हम पोस्ट इन्फेक्शियस जीन सोच सकते हैं. वैक्सीन इंड्यूस MPGN भी हो सकता है, एंका हो सकता है, और बाकी क्रिसेंट्रिक जीन जो anti-GBA हो सकता है. सारे सोचते हैं वो वाले. वैक्सीनेशन के पर्सपेक्टिव में भी आप पोस्ट इन्फेक्शन ये बोलेंगी? पोस्ट इन्फेक्शियस तो नहीं, लेकिन मैंने MPGN पे एक ट्रायल पढ़ा था जो वैक्सीन इंड्यूस्ड किसी पेशेंट को MPGN इम्यून कॉम्प्लेक्स जीन हुआ था. हाँ, लेकिन मैं पोस्ट इन्फेक्शियस तो ना हुआ ना बिल्कुल भी. नहीं, पोस्ट इन्फेक्शियस तो हाँ, इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है. हाँ, डिफरेंट टर्म हो गया. तो कुछ केस पब्लिकेशन है, शायद आपकी एग्जाम में भी आ जाए इस तरह का कोई सिनारियो. COVID-19 की वैक्सीनेशन के साथ
और बाकी भी डिफरेंट वैक्सीनेशन के साथ वो अंका एसोसिएटेड क्रिसेंटिक नेक्रोटाइजिंग जीएन देखा गया है। ठीक है, और फिर उन पेशेंट्स में जब उन्होंने आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर ड्रग दी, उन्होंने राइबोन्यूक्लियेजेज ड्रग्स दी, तो वो अंका टाइटर उन पेशेंट के स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो गए। तो दिस इज द केस ऑफ